आज की सबसे बड़ी कूटनीतिक खबर पाकिस्तान से आई है। वही पाकिस्तान जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की कोशिश करता रहा है। आज उसी पाकिस्तान को साल 2027 में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता देने की तैयारी करनी पड़ रही है। सवाल यह नहीं कि न्योता आएगा या नहीं, सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान को यह दिन क्यों देखना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी और आप देख रहे हैं दी अर्थ न्यूज। कभी दुनिया को भारत के खिलाफ लामबंद करने के सपने देखने वाला पाकिस्तान आज खुद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भरोसे के संकट से जूझ रहा है। आतंकवाद पर उसका रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने है। आर्थिक मोर्चों पर हालात किसी से छिपे नहीं हैं। आईएमएफ से राहत पैकेज, विदेशी कर्ज, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। ऐसे में अब उसे एहसास हो चुका है कि क्षेत्रीय मंचों पर भारत की मौजूदगी के बिना उसकी मेजबानी अधूरी दिखाई देगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से संकेत दिए गए हैं कि साल 2027 में इस्लामाबाद में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए सभी सदस्य देशों को आमंत्रित किया जाएगा और भारत भी उनमें शामिल होगा। लेकिन इसे पाकिस्तान की कोई उदारता समझने की भूल मत कीजिए, यह उसकी मजबूरी है। एससीओ कोई ऐसा मंच नहीं है जहां नियम इस्लामाबाद लिखता हो। यहां चीन, रूस, भारत, ईरान और मध्य एशिया के कई महत्वपूर्ण देश मौजूद हैं। मेजबान बनने का मतलब यह नहीं कि अपनी मर्जी से किसी सदस्य को बुलाया जाए और किसी को छोड़ दिया जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान चाहे जितनी राजनीतिक बयानबाजी करे, लेकिन उसे कूटनीतिक प्रोटोकॉल का पालन करना ही होगा, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसकी विश्वसनीयता पर और बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इस न्योते को स्वीकार करेगा। भारत की विदेश नीति पिछले कुछ वर्षों में साफ और स्पष्ट रही है। नई दिल्ली ने बार बार कहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। जब तक सीमा पार आतंकवाद पर ठोस और विश्वसनीय कार्रवाई नहीं होती, तब तक रिश्तों में सामान्य स्थिति की उम्मीद करना मुश्किल है। याद कीजिए, हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा मजबूती से उठाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भारत ने स्पष्ट किया है कि बातचीत की पहली शर्त आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई है। ऐसे में पाकिस्तान अगर यह सोच रहा है कि केवल न्योता भेज देने से उसकी छवि बदल जाएगी, तो शायद वे फिर वही पुरानी गलती दोहरा रहा है। दुनिया अब केवल भाषण नहीं, जमीन पर बदलाव देखना चाहती है। अगर पाकिस्तान वास्तव में अपनी साख सुधारना चाहता है तो उसे आतंक के ढांचे पर कार्रवाई करनी होगी, ना कि केवल कैमरों के सामने मुस्कुराकर निमंत्रण भेजना होगा। सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान इस सम्मेलन का इस्तेमाल खुद को सामान्य और जिम्मेदार देश साबित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि आर्थिक संकट, राजनीतिक उथल पुथल और सुरक्षा चुनौतियों के बीच पाकिस्तान के लिए यह सम्मेलन वैश्विक छवि सुधारने का बड़ा अवसर हो सकता है। लेकिन भारत का फैसला केवल पाकिस्तान की इच्छा पर नहीं होगा। भारत वही करेगा जो उसके राष्ट्रीय हित में होगा। अगर जाना देश के हित में होगा तो भारत जाएगा, अगर नहीं होगा तो भारत अपने स्तर पर उपयुक्त प्रतिनिधित्व तय करेगा। यह फैसला इस्लामाबाद नहीं, नई दिल्ली करेगी। यही भारत और पाकिस्तान की सोच में सबसे बड़े अंतर है। भारत अपनी विदेश नीति राष्ट्रहित के आधार पर तय करता है, जबकि पाकिस्तान अक्सर कूटनीति और प्रचार का माध्यम बना देता है। शायद इसलिए आज पाकिस्तान निमंत्रण देने की स्थिति में है और भारत यह तय करने की स्थिति में कि उस निमंत्रण का जवाब क्या होगा। साल 2027 अभी दूर है, तब तक बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन आज की तस्वीर यही कहती है कि पाकिस्तान को भारत की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा महसूस हो रही है, जबकि भारत अपने फैसले लेने में पूरी तरह स्वतंत्र और आत्मविश्वासी दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या भारत को पाकिस्तान के निमंत्रण पर विचार करना चाहिए या फिर आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई होने तक दूरी बनाए रखना ही सही रणनीति होगी? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।